कायम हुई है। आउटसोर्स कर्मचारियों की बात करें तेरा दशक, उम्मीद थी कि ये जो मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है, जिसके लिए बहुत बार डेट बदली गई है, 28 को होने जा रही है, कि इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों पे चर्चा हो जाएगी। वजह ये थी, हमने शायद यही डिस्कस किया था कि 10 दिन मांगे हैं जो सब कमेटी है उसने, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि ये बैठक, ये जो मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, इसमें आउटसोर्स के कर्मचारियों का मुद्दा नहीं जा रहा है। वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए इंतजार थोड़ा सा लंबा और हो गया अग्निहोत्री जी पॉलिसी को लेकर। इसकी अगर हम वजह देखते हैं तो जो सब कमेटी की अपनी एक बैठक होनी थी, वो बैठक हो नहीं अभी तक पाई है। और अगर आने वाले दिनों का शेड्यूल देखें तो उसके लिए विंडो है ही नहीं, क्योंकि सब कमेटी के जो अध्यक्ष हैं महेंद्र सिंह ठाकुर आज कुल्लू के दौरे पे थे, कल मंडी के दौरे पे होंगे, परसों फिर हमीरपुर में कारगिल विजय दिवस का राज्य स्तरीय समारोह होगा, वहां शिरकत करेंगे, फिर 27 को शिमला पहुंचेंगे, 28 को कैबिनेट की बैठक है। तो उसके लिए सब कमेटी की जो बाकी जो 2 सदस्य हैं उनके साथ बैठक के लिए एक तरह से वक्त अध्यक्ष के पास नहीं है, और चर्चा ये नहीं होगी तो इस बार की कैबिनेट में ये एक तरह से आउटसोर्स का मसला नहीं आएगा अग्निहोत्री जी। 28 से जो 30,000 के बीच कर्मचारी हैं, अब उनको अगली कैबिनेट की बैठक का इंतजार करना होगा, क्योंकि सरकार को अगर हम देखें तो एक जो सब कमेटी है उसने पॉलिसी अपनी फ्रेम कर दी है, पॉलिसी फ्रेम कर दी है, लेकिन उसके ड्राफ्ट में सिर्फ एक जगह पेच फंसा है, और पेच फंसा है सैलरी को लेकर कि किस तरह से हाइक सैलरी होगी, कौन सा इनके लिए वेतन पे कमीशन लगेगा, कौन से कर्मचारियों को कितनी सैलरी बढ़ाई जाएगी, इस पे मसला फंसा हो। बाकी 2 एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, एक पॉलिसी सीधे तौर पे विभागों में मर्जर को लेकर आ रही है, और दूसरा जो इसमें मसला है वो है कि आउटसोर्स के कर्मचारियों को जॉब गारंटी सरकार देने जा रही है। सिर्फ इसी बात पे चर्चा होगी, लेकिन अभी वक्त नहीं है, तो फिर 28 की कैबिनेट में आउटसोर्स के कर्मचारी एक तरह से उनके लिए मायूसी लग रही है। हाथ मायूसी राजेश, मायूस होने की जरूरत शायद नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, आउटसोर्स के कर्मचारियों के फायदे के लिए सरकार हाथ आगे बढ़ा रही है। कर्मचारियों की पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये इनके प्रकार जैसे भी संभव हो ये पॉलिसी आ जाए। सही है ना जी। इसमें बेहतर यही होगा, क्योंकि सरकार धन के अभाव के बावजूद बहुत कुछ करना चाह रही है। सरकार को करने दीजिए, है ना जी, साथ बनाए रखे, बस ऐसा एक्सपर्ट मान रहे हैं। क्योंकि एक बार अगर मान लीजिए स्थितियां पटरी से उतरी जी, तो मुश्किल पॉलिसी बने ना बने। सही है ना जी। और वैसे भी कहीं RNP रूल्स में ऐसा नहीं था जी। धैर्य बनाए रखें आउटसोर्स कर्मचारी। राजेश, आउटसोर्स क्योंकि आज फिर आउटसोर्स महासंघ की ओर से एक स्टेटमेंट हमारे समक्ष आई है, जिसमें इन्होंने ये मांग की है कि जल्दी से जल्दी जितना शीघ्र हो सके इनका ड्राफ्ट यहाँ पर तैयार कर दिया जाए। लगभग इसे तैयार ही माना जा रहा है, लेकिन जो इसे फाइनल रूप देने की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि बार बार ये अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कारण इसका ये है कि कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री ने ये कहा था कि 10 दिनों के भीतर वो इस कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाएंगे, और उसमें फिर ये अंतिम रूप दिया जाएगा ड्राफ्ट को। अगली फिर जो भी कैबिनेट होगी उसमें ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा, और फिर सरकार से मंजूरी मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। पिछले 2-3 बार जितनी भी कैबिनेट बैठ के आई उसमें ये उम्मीद लगाकर बैठे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि जिससे पहले यहाँ पर आचार संहिता लागू हो, इनका मसला सुलझा दिया जाए। हालांकि उम्मीद में अभी भी ये बैठे हैं, क्योंकि संख्या इनकी 35,000 के करीब है। एक बात को लेकर इन्होंने और यहाँ शुक्रिया किया है सरकार का, क्योंकि सेशन के दौरान ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि जितने भी विभिन्न विभागों में, बोर्ड्स में, कॉर्पोरेशंस में आउटसोर्स कर्मी कार्यरत हैं, मिनिमम दिहाड़ी के हिसाब से ही वहां पर इन्हें मिनिमम वेज मिलेगी। तो अभी इनका ये मानना है कि जितने भी विभाग हैं, बोर्ड्स हैं, वहां पर मिनिमम इन्हें 10,500 रुपए मिल रहा है। इसके लिए तो इन्होंने सरकार का आभार व्यक्त किया है, लेकिन दूसरी ही बात को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है कि बार बार यहाँ पर ये कह दिया जाता है कि जल्दी इन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, फिलहाल इसे लेकर एक लिमिट टाइम इन्हें या तो दे दिया जाए, क्योंकि अगली कैबिनेट में मिलेगी, अगली कैबिनेट में मिलेगी, ये बात तो यहाँ पर बार बार होती है, लेकिन फिर ऐसा कुछ देखने में नहीं आता है, जिस वजह से ये काफी ज्यादा मायूस हो जाते हैं। तो ये आउटसोर्स कर्मियों से जुड़ी हम आपके लिए जानकारी लेकर आए थे।